हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की हम इस वीडियो में मांग के नियम की बात करते हैं। जो मांग का नियम है वो किसने दिया और इसको हम एक वक्र के माध्यम से आपको आसानी से समझाएंगे। जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर एक मांग नियम होता है तो उसकी चर्चा आज हम इसके अंदर करने वाले हैं, जो लगभग सभी क्लासों के अंदर लगता है। तो ये सभी के लिए क्लास उपयोगी है। तो मांग नियम की मान्यताएं, मांग नियम की डेफिनेशन है। मांग नियम बोलता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी डिमांड क्या है, बढ़ जाती है। मांग नियम का अर्थ होता है कि किसी वस्तु की कीमत जैसे जैसे घटती है तो उसकी मांग, डिमांड है वो बढ़ जाती है। अन्य वस्तुएं समान रहने पर, तो वो अन्य वस्तुएं क्या है, मांग नियम है कि अन्य वस्तुएं समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो अन्य वस्तुएं हैं, व्यक्ति की आय स्थिर होनी चाहिए। मांग नियम की मान्यताएं हैं, व्यक्ति की आय स्थिर होनी चाहिए। यदि व्यक्ति की आय अधिक होगी तो वो अधिक वस्तुओं का उपभोग करेगा। और जनसंख्या स्थिर, मांग नियम की मान्यताएं है, इसके अनुरूप ही मांग नियम लागू होगा, अन्यथा मांग का नियम लागू नहीं होता। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, इसका अर्थ है कुछ वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग केवल अमीर लोग ही कर सकते हैं, तो ऐसी वस्तुओं पर मांग नियम लागू नहीं होता है। मांग नियम सभी के लिए लागू होगा। आगे है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत स्थिर। तो हम प्रतिस्थापन वस्तुओं को एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे सेब और केला है, तो अगर सेब की कीमत 50 रुपये है तो दोनों से उपयोगिता क्या मिल रही है, दोनों से फल ही है, तो उपयोगिता दोनों की सेम है, तो केले की कीमत भी क्या होनी चाहिए, 50 रुपये होनी चाहिए। अगर केले की कीमत घट जाएगी तो सेब की डिमांड पर क्या है, प्रभाव पड़ेगा, सेब की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार इसका मतलब ये है कि प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत स्थिर होनी चाहिए, यानी इन दोनों की कीमत क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। एक की कीमत घटेगी तो दूसरे की डिमांड है, एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। इसका अर्थ ये है कि सेब और केले की कीमत 50-50 रुपये है तो दोनों की कीमत सेम होनी चाहिए। अगर सेब की कीमत घटती है और केले की कीमत बढ़ जाती है तो इसका केले की और सेब की कीमत वो डिमांड पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सेब की कीमत बढ़ेगी तो सेब की डिमांड कम हो जाएगी और केले की डिमांड बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आगे है व्यक्ति की स्वभाव और रुचि। व्यक्ति की उस वस्तु में रुचि होनी चाहिए, वह वस्तु उसे पसंद होनी चाहिए, तभी मांग का नियम लागू होगा, अन्यथा मांग का नियम लागू नहीं होगा। आगे हम इसको एक मांग वक्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। इससे आपको क्या है, आसानी से समझ में आ जाएगा। मांग का नियम प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, और जो मांग का नियम यह बताता है कि जैसे ही वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी क्या है, मांग बढ़ जाती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे पपीते की कीमत 5 रुपये थी तब पपीते की मांग 2 थी, और जब पपीते की कीमत 4 हुई तो पपीते की 4 थी, और जब 3 हुई तो 6 हो गई। यानी जैसे जैसे पपीते की कीमत में कमी आती है उसी प्रकार इसकी मांग में बढ़ोतरी होती है। इसको हम एक वक्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ से थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। तो जैसे पपीते की कीमत क्या थी, 5 थी, तो इसकी मांग क्या थी, 2, और जैसे इसकी कीमत 4 हुई तो इसकी मांग बढ़कर क्या हो गई, 4। जैसे इसकी कीमत 3 हुई तो इसकी मांग क्या हो गई, 5। यानी जैसे जैसे प्राइस घटता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है, और यही मांग का नियम हमें बताता है कि किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग में बढ़ोतरी होती है। और इसकी कीमत घटकर 2 हुई तो इसकी मांग 8, और 1 हुई तो इसकी मांग 10 हो गई। और ये बिल्कुल सीधी लाइन से इसको मिला देते हैं, और यहाँ पे ये डिमांड वक्र बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे डी से हम इसको दर्शाएंगे।
तो डिमांड वक्र का ढलान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर ढलता है। ये इसका ढलान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। और जैसे कीमत 5 थी तो 2 हुई, जैसे जैसे इसकी प्राइस घटती गई वैसे ही इसकी डिमांड क्या है, बढ़ती गई। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार आपको इकोनॉमिक्स की क्लासें, बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित क्लास है जो भी, वो आपको मिलती रहेगी डेली हमारे चैनल पर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्लासें कैसी लगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।